छत्तीसगढ़ का बस्तर, घने जंगल, पहाड़ और दशकों तक गूंजती गोलियों की आवाज। लेकिन इस बार की गणतंत्र दिवस की तस्वीरें बस्तर के इतिहास में एक नया अध्याय लिख रही है। जिन इलाकों को कभी लाल आतंक का गढ़ माना जाता था, जहां लोकतंत्र के प्रवेश पर अघोषित प्रतिबंध था, आज वहां बस्तर संभाग के ऐसे 41 गांव हैं जिन्होंने अपने इतिहास में पहली बार गणतंत्र दिवस मनाया है। आपको पूरी खबर बताएं इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको छत्तीसगढ़ की हर बड़ी खबर सबसे पहले मिल सके। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नवप्रदेश टीवी। यह खबर केवल एक झंडा फहराने की नहीं है, बल्कि उस भौगोलिक और मनोवैज्ञानिक बदलाव की है जो पिछले 4 दशकों से नदारद था। उल्लूर, चिलमस्का, पोद्दा कोमरा और लंका जैसे गांव जो कल तक नक्सलवाद के कोर एरिया माने जाते थे, वहां आज ग्रामीणों और सुरक्षा बलों ने मिलकर तिरंगा फहराया है। घटनाक्रम को विस्तार से समझें तो बस्तर संभाग के अंदरूनी इलाकों में 41 ऐसे गांव चिन्हित किए गए हैं जहां आजादी के बाद से अब तक या तो नक्सलियों का खौफ था या प्रशासन की पहुंच शून्य थी। पुलिस रिकॉर्ड इस बात की तस्दीक करते हैं कि इन गांवों में पहले कभी आधिकारिक रूप से गणतंत्र दिवस नहीं मनाया गया, लेकिन इस वर्ष सुरक्षा और सुविधा कैंपों की रणनीति ने जमीनी हालात बदल दिए हैं। उल्लूर, कोप्पागुड़ा, बेलनार, ताड़पाल और कुड़मेल जैसे दुर्गम गांवों में आज जो तिरंगा लहराया है उसके पीछे एक लंबी और कठिन रणनीति काम कर रही है। बस्तर आईजी सुंदरराज पी के आधिकारिक बयान के अनुसार पिछले 4 वर्षों में बस्तर संभाग में लगभग 135 नए सुरक्षा और सुविधा कैंप स्थापित किए गए हैं। ये कैंप केवल बंदूकधारी जवानों का ठिकाना नहीं है, बल्कि ये वो धुरी है जिसके इर्द गिर्द विकास और विश्वास का ताना बाना बुना जा रहा है। इन नए कैंपों की स्थापना ने नक्सलियों के सप्लाई कॉरिडोर को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। जो रास्ते कभी बारूदी सुरंगों से पटे होते थे, वहां अब सड़कों का निर्माण हो रहा है। प्रशासन का दावा है कि बस्तर का लगभग 95% इलाका अब नक्सल हिंसा से मुक्त हो चुका है। यह एक बड़ा आंकड़ा है। इसी का परिणाम है कि जिन 41 गांवों की सूची प्रशासन ने जारी की है, जिनमें कड़ा, लापर्ती, पिल्लूर, डोडी सुमार, कमालूर और सिलगेर के पास के इलाके शामिल हैं, वहां अब भय का सन्नाटा नहीं बल्कि राष्ट्रगान की गूंज है। टीकाकरण है सबसे जरूरी काम। जरूरत पड़ने पर काम से छुट्टी ले और पिता होने का फर्ज निभाएं। आपके बच्चे का स्वास्थ्य ही आपकी सबसे बड़ी कमाई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखंड सरकार। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह आयोजन केवल सुरक्षा बलों का नहीं था। रिपोर्ट्स बताती है कि इन 41 गांवों में ग्रामीणों और स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यह वही इलाका है जहां कभी राष्ट्रीय पर्व मनाने पर नक्सलियों द्वारा फरमान जारी कर रोक लगा दी जाती थी। आज वहां के आदिवासियों का सुरक्षा बलों के साथ मिलकर जश्न मनाना इस बात का प्रमाण है कि स्थानीय लोगों का विश्वास अब माओवादी विचारधारा से हटकर भारतीय संविधान और लोकतंत्र की ओर लौट रहा है। इस बदलाव में लंका और पल्लेवाया जैसे गांवों का नाम शामिल होना सामरिक दृष्टि से बहुत अहम है। ये वो इलाके थे जिन्हें नक्सलियों का अभेद किला माना जाता था। यहाँ सुरक्षा बलों की निरंतर मौजूदगी और त्रिवेणी कार्य योजना, सुरक्षा, विश्वास और विकास के तहत की गई कार्रवाई ने नक्सलियों के शीर्ष नेतृत्व को या तो सरेंडर करने पर मजबूर किया है या फिर मुठभेड़ में उनका सफाया हुआ है। आज हम 26 जनवरी की बात कर रहे हैं तो हमें उन 41 गांवों की सूची पर गौर करना चाहिए जिसमें सागमेटा, एडजुम, इदवाया, आदेर, कोंगे, सितरम और तोके जैसे नाम शामिल है। इसके अलावा पदमेटा, परियादी, काकुर, बोलेबेड़ा और कोड़ेनार जैसे गांव भी अब मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। यह सूची यही नहीं रुकती। अंडेग पार, मंदोड़, जटवर, वाड़ापेंदा, कोडलियार और तुमाल भट्टी में भी पहली बार ध्वजारोहण हुआ है। वीरा गंगलेर, मैता, पालागुड़ा, गुंडाराज, गुड़ेम, नागाराम, वंजलवाही, गोंगुंडा, पेद्दा, बोड़केल और उरसांगल ये वो नाम हैं जो अब तक केवल नक्सली एम्बुश या आईईडी ब्लास्ट की खबरों में सुनाई देते थे। आज ये नाम लोकतांत्रिक बहाली के गवाह बने हैं।
विश्लेषकों का मानना है कि बस्तर में अब भय के साम्राज्य का अंत हो रहा है। केंद्र और राज्य सरकार की समन्वित रणनीति ने न केवल नक्सलियों को पीछे धकेला है, बल्कि ग्रामीणों के मन में सुरक्षा की भावना को भी मजबूत किया है। जब ग्रामीण स्वयं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं तो यह स्पष्ट संकेत है कि वे हिंसा के अंधकार से निकलकर शांति के उजाले को चुन चुके हैं। 41 गांवों में पहली बार फहराया गया यह तिरंगा बस्तर में शांति, विश्वास, लोकतंत्र की पुनर्स्थापना का सबसे बड़ा प्रतीक है। यह जानकारी आपको कैसी लगी है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और छत्तीसगढ़ की हर बड़ी खबर के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।